सुनते हैं कि हमें अपने 20s में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए ताकि हम रिटायरमेंट तक एक अच्छी खासी वेल्थ बना पाएं। लेकिन 20s में हर कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं कर पाता क्योंकि सबकी अलग अलग सिचुएशन होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। लेकिन आपने एक चीज तो सुनी होगी कि जब जागो तब सवेरा। अगर आप अपनी 30s में हो और 40s में हो, अभी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो, फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हो, तो आज मैं आपको हेल्प करने वाली हूँ कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो और अपने गोल्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब जब हम अपने 30s और 40s में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो 30s के लिए तो वी कैन से कि हमारे पास थोड़ा टाइम होता है, हम लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम अपने 40s में होते हैं ना, तो हम अपने रिटायरमेंट के भी बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। और 40s एक ऐसा टाइम होता है जब हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, कुछ भी हो। तो ऐसे टाइम पर हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स दोनों बन जाते हैं। अगर 20s की बात की जाए तो 20s में ज्यादातर लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं क्योंकि उनके लॉन्ग टर्म गोल्स ही होते हैं। किसी को 10 साल बाद पैसा चाहिए होता है या फिर किसी को 20 साल बाद। लेकिन अगर आप अपने 40s में हो तो हो सकता है कि आपको 5 साल बाद घर खरीदना हो, क्योंकि ये आपके लिए एक शॉर्ट टर्म गोल ही बन जाता है। हर कोई चाहता है कि रिटायरमेंट से पहले वो अपना घर ले ले और सेटल हो जाए। या फिर हो सकता है कि आपको 3 से 4 साल बाद अपने बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए हो, तो ये भी आपके लिए शॉर्ट टर्म गोल है। तो ये एक ऐसी एज होती है जब हमारे पास शॉर्ट टर्म गोल्स ज्यादा होते हैं और लॉन्ग टर्म गोल कम होते हैं। तो इसी तरीके से हमें सोचकर प्लानिंग करनी चाहिए कि हम अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपने गोल्स को डाइवर्सिफाई करना है। सबसे पहला होता है करियर गोल, उसके बाद हेल्थ गोल और उसके बाद फाइनेंशियल गोल। आई नो हमारा प्रायोरिटी फाइनेंशियल गोल है क्योंकि हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन जो मैंने आपको फर्स्ट 2 गोल्स बताए वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 30s एंड 40s एक ऐसा टाइम होता है जब आप अपने करियर के बारे में सोचते हो और आपको ये लगता है कि रिटायरमेंट से पहले हमें कुछ ऐसा सेट करना है कि हमारा इनकम जनरेट होता रहे, अगर हम काम नहीं भी कर रहे तो भी। तो यही एक टाइम है जब आपको ये सोचना है कि आप आगे बिजनेस में बढ़ना चाहते हो। जो भी है वो अपने गोल के अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बट यस अगर आप अपनी 40s में हो तो इसे सोचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर मैं बात करूं हेल्थ गोल की, तो हेल्थ गोल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने इंश्योरेंस नहीं लिया है तो आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए क्योंकि वो आपकी फैमिली को और आपको प्रोटेक्ट करता है और आपको एक अच्छा फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराता है। अब हेल्थ गोल में एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी। ज्यादातर लोग क्या समझते हैं कि अगर हमने इंश्योरेंस ले रखा है तो हमारी इन्वेस्टमेंट चल रही है, लेकिन इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को आपको कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए क्योंकि इंश्योरेंस में जो आपको रिटर्न मिलता है ना, पहली चीज तो वो आपको बिल्कुल ना के बराबर रिटर्न मिलता है और साथ में वो इन्फ्लेशन को कभी भी बीट कर ही नहीं सकता। तो वहां पर आपका पैसा आप ये समझ लो कि बिल्कुल जीरो है। तो ऐसी सिचुएशन में इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को कभी भी मिक्स नहीं करना है। सबसे पहली चीज तो आपको ये समझनी है। हर किसी को यही लगता है कि हम इंश्योरेंस भी ले रहे हैं, हम प्रोटेक्टेड भी हैं, हमें रिटर्न भी मिल रहा है, ये बहुत अच्छी स्कीम्स हैं, लेकिन नहीं, ये बहुत बड़े स्कैम्स भी होते हैं। आप एक बार पैसा देते रहो देते रहो देते रहो और हो सकता है आपको फ्यूचर में पैसा मिले भी ना। तो जब तक आप सारी चीजें नहीं समझ लेते आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए और इंश्योरेंस में तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। 2 मेजर आपको इंश्योरेंस लेने चाहिए, एक हेल्थ इंश्योरेंस, एक टर्म इंश्योरेंस, जो कि बिल्कुल प्योर टर्म इंश्योरेंस होता है जिसमें आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता, लेकिन यस बहुत कम अमाउंट पे बड़ा कवर मिल जाता है। सो फिलहाल हमने 2 गोल समझे कि सबसे पहले आप करियर गोल कैसे सेट कर सकते हो और हेल्थ गोल कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके इंश्योरेंस के साथ इन्वेस्टमेंट चल रहा है तो प्लीज ड्रॉप दैट, आप चेंज करो। सिर्फ 2 ही इंश्योरेंस आपके लिए मैंडेटरी होते हैं, एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक टर्म इंश्योरेंस। अब बढ़ते हैं आगे हमारे फाइनल स्टेप की तरफ, फाइनेंशियल गोल। अब फाइनेंशियल गोल में भी 2 गोल्स होते हैं, एक शॉर्ट टर्म गोल, एक लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल में कौन सा गोल आते हैं, जो आपके 5 साल से कम के गोल्स हैं, जो आपको चीजें करनी है 5 साल से पहले, और जो 5 साल के बाद के होते हैं वो लॉन्ग टर्म में आ जाते हैं। तो अगर शॉर्ट टर्म में जैसे अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, आपको घर खरीदना है उसके लिए पैसा चाहिए। अब लॉन्ग टर्म में मैं ये बोल सकती हूँ कि आप रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हो, उसके लिए आपको पैसा सेव करना है। तो 5 साल से कम का जो गोल है दैट इज शॉर्ट टर्म गोल
और जो आपके 5 साल से ज्यादा के गोल हो जाएंगे दैट इज लॉन्ग टर्म गोल। अब इस चीज से हम ये तो समझ गए कि जो शॉर्ट टर्म गोल है उस पैसे पर हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि वो पैसा हमें जल्दी चाहिए। और ये बात आपको पता होगी कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटीज में पैसा लगाते हो, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, तो वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है और ऐसी सिचुएशन में शॉर्ट टर्म में आपका नेगेटिव भी बैलेंस जा सकता है और आप लॉस फेस कर सकते हो। तो इस चीज से हम क्या समझे कि जो आपका शॉर्ट टर्म गोल है, जो आपको 5 साल से पहले पैसा चाहिए, वो आप रिस्क की जगह पर इन्वेस्ट नहीं करोगे। बट यस, जो आपका लॉन्ग टर्म गोल है, जैसे आपको रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करनी है, रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए आपका इक्विटीज बेस्ट है। सो आई होप आपके लिए ये चीज इजीली अंडरस्टैंडेबल होगी। तो जो शॉर्ट टर्म गोल्स है उसका 70% अमाउंट हम इन्वेस्ट करेंगे फिक्स्ड रिटर्न वाली जगह पर। वो सेविंग स्कीम्स भी हो सकती हैं गवर्नमेंट की या फिर डेट फंड्स भी हो सकते हैं, जहां पर रिस्क बिल्कुल ना के बराबर होगा। बाकी बचा 30% अमाउंट हम इक्विटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत रिस्क हैंडल हो सकता है। वहीं अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो वहां पर इसका रिवर्स हो जाएगा। 70% अमाउंट आप इक्विटीज में इन्वेस्ट करोगे और जो 30% अमाउंट है वो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर जो भी आपका डेट म्यूचुअल फंड है जो आपको पसंद है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे कि आपका वो पैसा भी सिक्योर रहे। अब आप चाहो तो गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि गोल्ड से हेजिंग हो जाती है। स्टॉक मार्केट का प्राइस नीचे जाता है तो गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होता है, तो आपका अमाउंट ना वहां पर बैलेंस हो जाता है। अब एक बार स्टेप बाय स्टेप भी समझ लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए जो आपको इमरजेंसी के टाइम पर यूज आएगा। ये कैसे करना है? मंथली इनकम का 6 टाइम्स अमाउंट आपके अकाउंट में होना चाहिए, दैट इज इमरजेंसी फंड। उसको आपको कभी भी यूज नहीं करना, आप उसकी एफडी करा दो और जब तक आप उसे यूज नहीं कर रहे उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, साथ में आपका कुछ अमाउंट सेफ भी रहेगा। एक मेंटल पीस भी होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो अमाउंट हम यूज कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने सेविंग स्टार्ट नहीं की है तो आपको आज से ही हायर सेविंग पर ध्यान देना है। आप जो अपनी अननेसेसरी चीजें करते हो या फिर खरीदते हो उन चीजों को कम कर देना है। अब क्या होता है ना कि अगर हम 20s में होते हैं, हम एक सिंपल सा रूल फॉलो करते हैं 50-30-20, जिसमें 50% नीड्स में और 30% वांट्स में और 20% सेविंग में जाता है। लेकिन अब आपको इसको रिवर्स करना होगा 50-20-30। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप ये भी कर सकते हो कि 40-20-40, 40% सेविंग में, सिर्फ 20% वांट्स में और 40% नीड्स में। तो इस तरीके से अगर आप बैलेंस करोगे ना तो चीजें आपके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएंगी और सेविंग्स बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएंगी। अब जो अमाउंट आपका पहले से सेव नहीं हो पा रहा था उसको अभी से ऐड करके सेव करना स्टार्ट कर दो। अब तीसरी चीज, अगर आपके ऊपर कोई भी लोन चल रहा है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का लोन हो, आपने होम लोन ले रखा है, पर्सनल लोन ले रखा है, उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो पहले आप उसे पे ऑफ करो। अब लोग क्या बोलते हैं कि हमारे पास इनकम भी ज्यादा आ रही है, लमसम अमाउंट आ गया तो हम उसे इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन इसका एक थंब रूल होता है, आपको वो अमाउंट तब तक इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जब तक आपको लोन से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। अगर पर्सनल लोन या फिर कोई क्रेडिट कार्ड का लोन होता है ना तो उसका इंटरेस्ट कोई बीट ही नहीं कर सकता, कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो अगर आपके ऊपर कोई ऐसा लोन चल रहा है जिसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है तो पहले आप उसे पे ऑफ करो और उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना, क्योंकि उसके बाद ही आप उस इंटरेस्ट अमाउंट को बचा पाओगे, अदरवाइज वो अमाउंट भी आपका वेस्ट हो जाएगा। स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हो। साथ में अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है तो आपको आज से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। डीमैट अकाउंट के लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, आईपीओस में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहां भी चाहो वहां इन्वेस्ट कर सकते हो और अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हो। साथ में आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बता देती हूँ कि इस पे आप रेफर एंड अर्न भी कर सकते हो। कंपनी 700 रुपीज पर रेफर तक प्रोवाइड करा रही है। तो क्या सोच रहे हो, जल्दी से जाकर लिंक चेकआउट करो और डीमैट अकाउंट ओपन करो। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।